ज़्यादा लोग इनका लाभ उठा सके। तो हम इनके भी आभारी हैं। हमने इनको विनंती की पिछली साल कि थोड़ी धनराशि बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने 50,000 ऐड भी कर दिए। तो इस बार इनका भी व्याख्यान छप के हमारे सामने है जो बरसों तक रहेगा। तो ये भी बहुत खुशी की बात है, बड़े विनम्र है और हमारी बात को भी उन्होंने स्वीकार किया था। प्रोफेसर तपस्वी नांदी, जिनके परिवार का यहाँ पर अभी कोई नहीं है, आप हम सब भली भांति जानते हैं कि पाटन के वो रहे। हमारा जब भी संस्कृत डिपार्टमेंट शुरू हुआ था तभी वो 6 महीने यहाँ की आर्ट्स कॉलेज की हॉस्टल में रह के संस्कृत विभाग को एस्टैब्लिशमेंट करने में इनका योगदान रहा है। अलंकार शास्त्र के वो महनीय विद्वान थे और पाटन के प्रति इनका बड़ा लगाव रहा। वो जब तक इस पृथ्वी पर थे हेम समारोह में वो अचूक आते थे और ऐसे भी जब भी पाटन आते थे तो विभाग से इनका नाता अटूट रहा है। आज कल इनकी धर्मपत्नी हर्षाबेन का फ़ोन आया था। बड़े गदगद स्वरों में इन्होंने हमें कहा कि हम दिलीप भाई और तो क्या कर सकते हैं, हम तो दूर अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन आपने साहब की ये स्मृति जिंदा रखी है, इसीलिए हम हमारा पूरा परिवार आपका आभारी है। तो ये भी उनकी बड़ी उदारता थी कि वो पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बिताई, लेकिन जब अंतिम समय आया तो उन्होंने पाटन को याद किया। इस विभाग से अंतिम समय उन्होंने काव्यानुशासन का अंग्रेजी अनुवाद भी किया, जिसका जिक्र निरंजन भाई की ने किया, सेल्डन पॉलॉक ने। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसीलिए गए और वहीं पर इनको हार्ट का दौरा भी आया। ये दुखद घटना भी जुड़ी हुई है। तो ये बड़ी बड़ी स्मृतियाँ हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुलपति अनिल नायक साहब, कुलपति और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका अगत्य की रहती है। हम चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उन पर काफ़ी आधार रहता है। उन्होंने भी हमें सहयोग किया और अब ये समारोह इस मौके पे इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ये है यूनिवर्सिटी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और बड़े आयोजनबद्ध इनका आयोजन भी होता है। फिर भी इन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया और सहयोग किया। पद्मश्री विष्णु भाई पंड्या गुजरात साहित्य के अकादमी के अध्यक्ष हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में रहते हुए भी वो समय से बढ़ा दे, 11 बजे आना था, 10:30 बजे आ गए और अपना समय निकाल के हमें प्रोत्साहित किया। इनके लिए हम इनके भी आभारी हैं। काशी से पधारे हमारे प्रभुनाथ द्विवेदी जी, जो नांदी साहब की व्याख्यान माला के लिए खास करके यहाँ आए थे, हम इनके भी आभारी हैं। हम प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट, जिन्होंने मणिभाई व्याख्यान माला में व्याख्यान प्रदान किए, हम इनके भी आभारी हैं। 43 शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए, उन सभी शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले सारस्वतों के भी हम आभारी हैं। ये सारस्वत बैठकों के अध्यक्ष के रूप में कश्यप भाई त्रिवेदी, मयूरीबेन भाटिया, महेंद्र भाई दवे, पुष्पा गुप्ता, निरंजन भाई पटेल और दीनानाथ शर्मा जैसे सारस्वतों ने हमें अनुग्रहित किया। इनके लिए भी हम इनके आभारी हैं। अजीत भाई, जैसे इन्होंने बोला कि राठवा साहब मेरे पुत्रवत है, इसीलिए वो तो हमारे परिवार के हैं, फिर भी वो समारोह की तिथि को ध्यान में रखते हुए अपना शेड्यूल बना के पाटन तक आए। राठवा साहब ने बोला कि सीधे एयरपोर्ट से यहाँ तक आए। इनके साथ इनके धर्मपत्नी भी इनके सहयोग करने के लिए आए, हम इनका भी साधुवाद करते हैं। राजस्थान से सरोज कौशल मैडम, मोनिका मैडम और गुप्ता मैडम, बॉम्बे से नम्रता पटेल आदि लोग भी इस समारोह में सम्मिलित हुए। गुजरात के भी काफ़ी विद्वान आते रहे 3 दिनों तक, हम इनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। अंग्रेजी विभाग भी हमारे साथ जुड़ा और हमारी विभाग के प्यून हैं, क्लार्क हैं, उन लोगों ने भी बेचारे रात दिन बिना मेहनत की। हमारे विभाग के पूर्व छात्र
जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, उन्होंने भी सहयोग किया, वो भी, और छात्र भी रहे, अंग्रेजी के छात्र भी इस समारोह में सम्मिलित हुए और सहयोग भी किया, काम में भी उन्होंने अपना सहयोग किया। उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में जिनके आर्थिक सहयोग से ये समारोह संपन्न होता है, पाटन जैन ज्ञान भंडार के भी हम आभारी हैं। पिछले कई सालों से, जब से हम समारोह शुरू हुआ है, वो हमें आर्थिक सहयोग करते रहते हैं, इसीलिए इनका भी धन्यवाद करते हैं। वो आर्थिक सहयोग ही नहीं करते, जैसे प्रभुनाथ द्विवेदी जी आए थे और इनको हस्तप्रते चाहिए थी, तो उन्होंने प्रायोरिटी देके इनको ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई। तो जो हेम समारोह में जो सारस्वत आते हैं, उनको जो भी हस्तप्रत वगैरह चाहिए, वो इसको प्रायोरिटी देके इस काम को भी वो संपन्न करते हैं। तो इसलिए हम पाटन जैन ज्ञान भंडार के भी आभारी हैं। हम उन सारे लोगों के आभारी हैं जिनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग मिला है। विशेष रूप हम इस विद्यार्थियों का इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि वो 3 दिन तक यहाँ पर इस सभाखंड में रहे। हमारी यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मचारी RD सोलंकी साहब 3 दिनों तक, और ये चाचा वो जैसे नगरजन है लेकिन इनको विद्या में रुचि है, ऐसे लोग भी यहाँ पर आते हैं। हम चाहते हैं आने वाली सालों में ये संख्या और बढ़े। हम सबका धन्यवाद करते इस समारोह को यहाँ स्थगित करते हैं। आने वाली साल फिर हम मिलेंगे और समारोह को पुनः जीवित करेंगे।